अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिथरा के मुतालिक अमीर बिन ताशकिन ने सुल्तान महमूद को बताया था कि उसके इर्द गिर्द दीवार बहुत मजबूत है, लेकिन उसका दिफा महाराजा कनूज की फ़ौज के एक दो दस्ते करते हैं। इसके अलावा महाबन की फ़ौज की जिम्मेदारी में मिथरा का दिफा भी था। सरसावा और हिलंद शहर वाले इस खुशफहमी में मुब्तला रहते थे कि किसी बैरूनी हमला आवर ने मिथरा पर हमला किया तो वो उसे मिथरा तक नहीं पहुंचने देंगे। वो जमुना को मिथरा का कुदरती दिफा कहा करते थे। तारीख बताती है कि सुल्तान महमूद ने निहायत दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए मिथरा के इर्द गिर्द के कले सर किए, फिर महाबन की फ़ौज को रास्ते से हटाया और इत्मीनान से मिथरा की तरफ बढ़ा। उसने मिथरा को दूर से देखा तो अशश कर उठा। बाद में उसने गजनी के गवर्नर को मिथरा की खूबसूरती और हिंदू के कदीम फ़न तामीर के मुतालिक ख़त में लिखा था। यहाँ की इमारतें यहाँ के अकीदतमंदों की तरह मजबूत हैं, ज़्यादातर संगे मरमर की हैं, बहुत से मंदिर हैं, ये थोड़े से अरसे में तामीर नहीं हुए होंगे। इनकी तामीर पर करोड़ों दिनार सर्फ हुए होंगे और इनकी तामीर 2 सदियों में मुकम्मल हुई होगी। मैं इस शहर के हुस्न को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सुल्तान महमूद की फ़ौज का नुकसान बहुत कम हुआ था। वो खुद एतमादी से मिथरा की तरफ बढ़ा जा रहा था। महाबन की फ़ौज के भगोड़े मिथरा पहुंच गए थे और उन्होंने लोगों में खूब दहशत फैलाई थी। इससे पहले हशाम और उसके साथी दहशत फैला चुके थे। महाबन के शिकस्त खुर्दा सिपाहियों ने मिथरा में यहाँ तक कहा कि गजनी की फ़ौज के आगे दरख्त उखड़ जाते हैं। इन अफवाहों का असर यह हुआ कि शहर की आबादी दिफा में लड़ने की बजाय मंदिरों में इकट्ठी हो गई। सिंक और घंटियां बजने लगीं। गजनी की फ़ौज ने शहर का मुहासरा किया तो नहायत मामूली मुजामत हुई। शहर के दरवाजे खुल गए और सुल्तान महमूद शहर में दाखिल होकर सबसे पहले बड़े मंदिर में गया, जहाँ कृष्ण वाद्यों का बुत रखा था। बहुत खूबसूरत बुत था। उसकी आंखों में बेशकीमत हीरे लगे हुए थे। इन सब हीरों की कीमत फरिश्ता के मुताबिक 50,000 दिनार थी। एक और बुत सोने का था, उसमें 400 मिस्काल वजनी हीरे जैसा पत्थर जुड़ा हुआ था। उस बुत को पिघलाया गया तो 98,300 मिस्काल खालिस सोना निकला। एक मिस्काल 4.5 माशे का होता है। 100 बुत चांदी के थे। सुल्तान महमूद ने पत्थर के बुत तोड़ डाले और सोने चांदी के बुत पिघला दिए। हिंदू मत के इस मरकज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए सुल्तान महमूद 20 रोज़ मिथरा में रहा। शहर जलता रहा और खाली होता रहा, हत्ता कि मिथरा खंडरों का शहर बन गया। महाराजा कनूज ने अपना दिफा मजबूत करना शुरू कर दिया। अब उसकी बारी थी। नाजरीन, गजनी का शहर आज रोमियों और ताफान वतन परस्तों का मैदान जंग बना हुआ है। अफगानिस्तान की फ़ौज के अफसर और सिपाही फ़ौज से भगोड़े होकर मुजाहिदीन के साथ मिल रहे हैं। रूसी टैंक अफगानिस्तान के दीगर शहरों की तरह गजनी में भी दंदनाते फिरते हैं। फिजा से रूसी हेलीकॉप्टर आग बरसाते हैं। अगर अफगानियों ने गजनी की अजमत को याद रखा तो वो रूसियों के कदम उखाड़ कर ही दम लेंगे। गजनी की अजमत सिर्फ इससे नहीं थी कि वहाँ एक बुत शिकन पैदा और दफन हुआ था, बल्कि इस शहर की अजमत के कुछ और निशान भी हैं, जिनमें एक मस्जिद है। सुल्तान महमूद ने उस मस्जिद का नाम अरूस फलक रखा था। उसने ये मस्जिद मिथरा की फतह की यादगार के तौर पर तामीर कराई थी। गजनी वाले इस फतह पर जितना भी नाज करते कम था। मिथरा हिंदू का वैसा ही मुकद्दस शहर है जैसे हमारे लिए मक्का और मदीना है। यह हिरी किशन महाराज की जय पैदाइश है और यहाँ बेशुमार मंदिर और बेहद कीमती बुत थे। महमूद गजनवी जब मिथरा का बुत खाना तोड़कर वापस गया तो उसने गजनी में संगे मरमर की ऐसी मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया जो हुस्न तामीर में यकता हो। जिन्होंने महमूद गजनवी के तखय्युल और तसव्वुर से ज़्यादा हसीन जामे मस्जिद तामीर कर दी। महमूद ने उसकी छत और दीवारों में जो बैल बूटे खुदवाए उनमें सोना और चांदी पिघला कर डाला। मस्जिद के अंदर बेशकीमत कालीन बिछाए, मीनारों कुलसों पर सोना चढ़ा दिया। फिर उसके करीब एक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जिसमें किताबों के अंबार लगा दिए। किताबें मुख्तलिफ ज़बानों की थीं। यूनिवर्सिटी का अजायब घर भी बनाया जिसमें नादिर अशिया रखीं। यह मस्जिद और यूनिवर्सिटी इल्म व फ़न का मरकज़ बन गई। महमूद ने यूनिवर्सिटी के उलमा, असातिज़ा और तलबा के लिए कसीर रकम अलग कर दी। उमरा ने जब अपने सुल्तान का ज़ौक़ देखा तो उन्होंने अपने लिए निहायत खूबसूरत मकान और दिलकश मस्जिदें तमीर करनी शुरू कर दी। थोड़े ही अरसे में गजनी खूबसूरत मकानों, बागों, मसनूई चश्मों और हसीन मस्जिदों का शहर बन गया। आज गजनी उन तामीरात के खंडरों का शहर बन गया है जिनकी फतुहात की याद में महमूद ने 950 साल पहले यह जामा मस्जिद और यूनिवर्सिटी तामीर की थी। वो फतुहात उसे आसानी से हासिल नहीं हुई थीं। इस मस्जिद और यूनिवर्सिटी की बुनियादों में
गजनी के उन हज़ारों मुजाहिदीन का खून शामिल था जिनकी लाशें गजनी वापस नहीं लाई जा सकी थीं। हेलंद शहर, मिथरा, महाबन और कनौज के इलाके में गंगा और जमुना के किनारे उन शहीदों की कब्रों के निशान तो मिट ही गए हैं, 950 बरसों में उनकी हड्डियां भी वहां नहीं रहीं। उन्होंने जिस तरह मिथरा और उसके बाद कनौज फतह किया था, इसके पीछे एक वलवला अंगेज और जज्बात को हिला देने वाली दास्तान है। नाजरीन, 1018 के आखिर में महमूद गजनवी हिलंद शहर से मिथरा तक भगोले की तरह फिर गया था। नक्शे पर देखें तो उसकी पेशकदमी और फतवाहत की शिकल भगोले की सी बनती है। उसे इस एक ही हमले में कई बार दरियाए गंगा और जमुना अबूर करने पड़े। जंग के मुबसर हैरत का इजहार करते हैं कि अपने वतन से 3 माह की मुसाफत इतनी दूर आकर इतनी लड़ाइयाँ लड़ना और हर लड़ाई में कामयाबी हासिल करना मामूली दिमाग और जंगी फेम और फरासत के जर्नैल की बस की बात नहीं थी। मिथरा बहुत बड़ा शिकार था जिसे वो मार चुका था। हिंदुस्तान के इतने बड़े बुतखाने में अजानें गूंज रही थीं। सुल्तान ने फौज को मिथरा में आराम और तंजीम में रद्दोबदल के लिए रोक लिया। उसे अब कनौज की तरफ पेशकदमी करनी थी। कनौज के मुतालिक उसे बताया गया था कि उसकी फतह आसान नहीं होगी। महाराजा कनौज को दूसरे महाराजों की निगाह में एहतराम हासिल था। वो दानिशमंद था। यही वजह थी कि महमूद ने कनौज पर हमले से पहले फौज को आराम देने और दस्तों को आसिर नो मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत महसूस की थी। उसने कनौज और गिरदोनवा में अपने जासूस भेज दिए थे। उसे जो मालूमात दी गई थीं उनके मुताबिक कनौज के रास्ते में 2 और रियासतें थीं जिनके हुक्मरान महाराजे नहीं रहे थे। उनमें एक राय चंदा था और दूसरा चांदलभूर। छोटे छोटे और राय भी थे और ये सब महाराजा कनौज राज्यपाल के इत्तेहादी थे। जासूसों ने जिन मकामी बाशिंदों को मुशर्रफ बनाया था उनकी ज़बानी पता चला कि लाहौर का महाराजा भीमपाल नडर भी इस खित्ते में कहीं मौजूद है और वो यहाँ के महाराजों और रावों को महमूद गजनवी के खिलाफ मुतहिद करता फिर रहा है। वो खुद महमूद गजनवी के सामने नहीं आ सकता था क्योंकि वो सुल्तान का बाज गुजार था और उसने सुल्तान के साथ जंग न करने और गजनी की फौज को हर तरह की मदद देने का मुआहदा कर रखा था। सुल्तान महमूद ने उसे ढूंढने और अगर मुमकिन हो सके तो पकड़ लाने के लिए आदमी भेज रखे थे, मगर उसका कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। नाजरीन, कनौज मिथरा से 150 मील दूर दरियाई गंगा के दाएं किनारे पर वाक़ है और मिथरा दरियाई जमुना के दाएं किनारे पर। इस तरह महमूद गजनवी को 2 दरिया अबूर करने थे, मगर रास्ते में जो राजे और राय कलों में बैठे थे उन्हें तय तय करना ज़रूरी था, वरना कनौज को मुहासरे में लेने की सूरत में यह सब सुल्तान के अकब से हमला कर देते। सुल्तान पेशकदमी जल्दी करना बेहतर समझता था ताकि कनौज का दिफा ज़्यादा मजबूत न होने पाए। रास्ते में जमुना के बाएं किनारे पर मंझ नाम का एक मजबूत कला और छोटी सी रियासत थी, उसे मंझावन भी कहते हैं। उस जमाने में यह ब्रह्मणों के किले के नाम से मशहूर था। कनौज और मंझ का दरमियानी फासला 27 मील था। मंझ हिंदू राजपूतों का गढ़ था। यह लोग गैरतमंद और जंगो जदल के शिदई थे। उनकी औरतें भी बहादुर और हर कुर्बानी देने वाली थीं। महाराजा कनौज को मंझ के राजपूतों पर एतमाद था। उसने उनके साथ दोस्ती और जंगी ताउन का मुआहदा कर रखा था। एक रोज़ मंझ के लोग दरिया जमुना में निहार रहे थे। मर्दों से दूर औरतें भी दरिया में उतरी हुई थीं। हिंदुओं के लिए सुबह दरिया में नहाना मजहबी फरीज़ा है। मंझ का कला दरिया के इन किनारे पर वाक़ था। अचानक औरतों की चीखों पुकार बुलंद हुई और औरतें किनारे की तरफ भागीं। मर्द दौड़े आए। वो समझे कि दरिया से शायद कोई मगरमच्छ या कोई आफत निकली है, मगर वहाँ कुछ और ही नजर आया। दरिया में लाशें बहती आ रही थीं और पानी का रंग भी बदला हुआ था। पहले चंद एक लाशें नजर आईं, फिर दरिया जैसे लाशों का दरिया बन गया हो। दरिया पर जो पंडित और दीगर मजहब परस्त लोग थे वो हाथ जोड़कर दो जानू बैठ गए और भजन अलापने लगे। उनके जिस्म कांप रहे थे और उनके भजन भी कांप रहे थे। किले की दीवारों पर खड़े संतरियों ने देखा तो उनकी भी हालत गैर होने लगी। ये राजपूत किसी से डरने वाले नहीं थे, लेकिन वो जिंदा लोगों से नहीं डरते थे। इतनी ज्यादा लाशें किसी गैबी आफत का पता देती थीं। दरिया से जो पंडित भाग गए थे उन्होंने मंदिर के घड़ियाल और सिंक बजाने शुरू कर दिए। सारे शहर में खौफ व हिरास फैल गया। रायचंद को इतला मिली तो वो दौड़ता किले की दीवार पर जा चढ़ा। उसके साथ उसके फौजी अफसर और दरबारी थे। जानते हो ये क्या है? उसने सबसे मुखातिब होकर कहा, ये मिथरा और महाबन की लाशें हैं। क्या तुमने ये खबर नहीं सुनी थी कि गजनी के मुसलमानों ने मिथरा पर कब्जा करके वहाँ के तमाम मंदिर उजाड़ डाले हैं? किले की दीवार से उसे वो लोग शहर की जानब दौड़ते नजर आ रहे थे जो लाशों को देखकर दरिया से भागे आ रहे थे। राय चंदा ने कहा, देखो इन बुज़दिलों को जो लाशों से डर कर भागे आ रहे हैं।
इन्हें मालूम नहीं कि यूं बुज़दिली दिखाई तो हम सब की लाशें इसी तरह दरिया में बहेंगी और हमारी औरतें मुसलमानों के कब्जे में होंगी। मंदिर की घंटियों, घड़ियाल और सिंकों की आवाज़ें और ज़्यादा बुलंद हो गई थीं और अब लोग गलियों में भी हरे राम हरे कृष्ण का बुलंद विर्द करने लगे थे। औरतें भी गलियों में निकल आई थीं। शहर की ये आवाज़ें बड़ी डरावनी थीं। राय चंदा के चेहरे का रंग बदलने लगा। आखिर वो फट कर बोला, बंद करो ये सिंक और घड़ियाल। शहर में यह क्या मातम हो रहा है? राजपूत किसकी लाश पर रो रहे हैं? पंडितों को यहाँ ले आओ। राय चंदा के मुहाफिज और सिपाही दौड़ पड़े और कुछ देर बाद शहर पर सन्नाटा तारी हो गया। राय चंदा नीचे चला गया और अपने आम कमरे में जा बैठा। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दो पंडित आ गए और उनके साथ ही एक और आदमी को अंदर लाया गया जिसके कपड़े भीगे हुए थे और उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। राय चंदा को बताया गया कि यह आदमी दरिया से जिंदा निकाला गया है। लकड़ी के एक शतीर के सहारे तैरता रहा था। राय चंदा ने उसे कहा कि वो सबको बताए कि जिन लाशों के साथ वो तैरता आया है वो किन लोगों की हैं और कहाँ से आई हैं। ये महाबन की फौज की लाशें हैं, उसने कहा, और मैं महाबन की फौज का आदमी हूँ। हमें बताया गया कि गजनी की मुसलमान फौज कलों पे कले फतह करती आ रही है और उसका रुख मिथिला की तरफ है। आप जानते हैं कि महाबन का जंगल कितना घना और कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है। हमारे महाराजा कोलचंद ने तमाम फौज उस जंगल में फैला दी। तीरंदाजों को दरख्तों पर चढ़ा दिया, हाथियों को एक तरफ खड़ा कर दिया कि हुक्म मिलते ही मुसलमानों को कुचलने के लिए दौड़ा दिए जाएंगे। मुसलमानों की फौज को उसी जंगल से गुजरना था। फिर मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या हुआ। जंगल के अंदर मुसलमानों की बहुत थोड़ी सी फौज आई। हमारी फौज नारे लगाने लगी, एक को भी ना जाने दो, इनकी लाशें मिथिला के मंदिर के सामने जलाएंगे। जंगल के तीन तरफों से जैसे तूफान आ गया हो, पीछे से दाएं और बाएं से मुसलमान हम पर टूट पड़े। जिन हाथियों को मुसलमानों पर छोड़ना था वो चिंघाड़ते इधर उधर दौड़ पड़े। दरख्तों पर हमारे जो तीरंदाज थे वो तीर खा खा कर गिरने लगे। उनके तीरों से मुसलमान भी मरे लेकिन वो खुद भी जिंदा न रहे। दरख्तों से उनकी लाशें गिर रही थीं। हमारी फौज भाग उठी। हमारे पीछे मुसलमान जंगल को साफ करते आ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे दरख्त जड़ों से उखड़ रहे हों। आगे जमुना था। हमारी फौज जमुना में कूद गई। जख्मी भी दरिया में उतर गए। मुसलमान तीरंदाज दरिया के किनारे से हम पर तीर बरसाने लगे। वो घोड़े किनारे के साथ साथ दौड़ाते और हम पर तीर चलाते थे। दरिया में चीखों और वेले के सिवा कुछ भी ना सुनाई देता था। तीरों से बचने के लिए जो डुबकी लगाते थे वो डूब जाते थे। तीरंदाजों ने किसी को भी दूसरे किनारे पर ना जाने दिया। मैं एक लकड़ी के तख्ते पर तैरता आया हूँ। बेशुमार आदमी बहुत दूर आकर भी दरिया से ना निकले कि मुसलमान मार डालेंगे। यहाँ आकर मैंने बहर आने की जुर्रत की। मुझे मालूम नहीं कि महाबर में हमारे बाद क्या हुआ है। वो मैं बताता हूँ। राय चंदा ने गरज कर कहा, मुझे इतला मिल चुकी है। तुम्हारे राजा कोलचंद ने अपनी औरतों और बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली है। उसके तमाम हाथी मुसलमानों के पास हैं और गजनी के सुल्तान महमूद ने मिथिला का बड़ा मंदिर और तमाम छोटे मंदिर साफ कर दिए हैं। वहाँ के लोग अब सिंक और घड़ियाल नहीं अजाने सुनते हैं। हरे राम, दूसरे पंडितों ने कहा और बड़ा पंडित बोल पड़ा, इन मलीच मुसलमानों पर ऐसी आफत पड़ेगी कि इनकी बोटियां चीलें और गिद्ध और कुत्ते खाएंगे। कृष्ण वाद्यों का कहर इनके बच्चों को भी भस्म कर देगा। महाराज, हर हर महादेव बहुत बड़ी कुर्बानी मांगते हैं। अगर आप कहर से बचना चाहते हैं तो एक कुंवारी की जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आपको हिसाब करके बताऊंगा और क्या कुछ करना पड़ेगा। आकाश पर सितारों की गर्दिश के रास्ते बदले बदले से हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये नक्षत्र चंद्रमा का है बगा। पूर्वा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्त्री नक्षत्र हैं। चंद्रमा जुल बर्जों से गुजर रहा है। यह समय राजपाट के लिए बहुत बुरा है। स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं। मनुष्य मक्खियों की तरह मरेंगे। आप देख रहे हैं इसमें हरि कृष्ण वाद्यों का क्रोध शामिल हो गया है। यह समय पुण्य और प्रार्थना का है। हम आपको जन्म पुत्री फिर दिखाएंगे। अगर बलिदान में देर हुई तो हिंदू देवियां मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। अपनी देवियों की कोख को मलीचों के बीच से बचाने के लिए और उन्हें पवित्र रखने के लिए हमें महादेव के चरणों में एक से ज्यादा कुंवारियों का बलिदान देना होगा। राय चंदा के चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उसकी घनी मूंछें कांपने लगी थीं। वो पंडितों को कहर की नजरों से देख रहा था। पंडित अभी बोल रहा था कि राय चंदा फट पड़ा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ होगा मंदिर में होगा? राय चंदा ने गरज कर कहा, 2-3 कुंवारियां आपके हवाले कर दी जाएंगी और आप उन्हें 10-15 रोज अपने पास रखेंगे, फिर उनकी गर्दनें काट देंगे। आप ये क्यों नहीं कहते कि बच्चा बच्चा बाहर निकले
आउट गजनी के लुटेरों से इंतकाम ले। छी 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 महाराज। पंडित ने दोनों कानों पर हाथ रखकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? धर्म की यूं हत्या ना करें, ये ब्राह्मणों का कला है और ब्राह्मण भगवान के बहुत करीब होते हैं। जो हम जानते हैं वो आप नहीं जानते। आप आकाश के तारों के रास्ते नहीं रोक सकते। खून का बलिदान, बलिदान, बलिदान। रायचंदा ने गरज कर कहा, खून की कुर्बानी सिर्फ 2-3 कुंवारियां नहीं देंगी, राजपूतों का बच्चा बच्चा अपने खून की कुर्बानी देगा। राजपूतों की हर एक कुंवारी खून की कुर्बानी देगी। और याद रखो पंडित जी महाराज, इस कला का नाम ब्राह्मणों का कला है, लेकिन यह कला राजपूतों का है। राजपूत एक ही बात समझते हैं, दुश्मन की मौत या अपनी मौत। राजपूत अपनी फतह पर अपने मजहब को भी कुर्बान कर दिया करता है। महाराज, पंडित ने कहा, अपनी रियाया पर रहम करें, मैं जो कहता हूँ सुन लें। मजहब की कुर्बानी की बात ना करें, हमें मजहब की जंजीरें ना डालो। रायचंदा ने कहा, राजधानी की बेइज्जती हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं, दुनिया फना हो रही है। आप जैसे मजहबी पेशवा अपना ही राह गलपते रहते हैं। आपको मैदान में जाकर लड़ना नहीं पड़ता, मंदिर में बैठे आपकी पूजा पाठ होती रहती है। आपको मुट्ठी चाबी के लिए कुंवारियां भी मिलती रहती हैं। महाराज, पंडित ने गुस्से से कहा, मिथिला की तबाही की खबर सुनकर और दरिया में इतनी ज्यादा लाशें बहती देखकर आपका दिमाग चल गया है। आप मेरी नहीं अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। कौन से धर्म की बात कर रहे हैं आप? रायचंदा ने तंजिया कहा, क्या आपने सुना नहीं कि हिलन शहर के 10,000 हिंदू अपने राजा हरदत्त समेत धर्म पर लात मारकर मुसलमान हो गए हैं? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपना धर्म क्यों छोड़ा है? अपनी जानें बचाने के लिए। पंडित ने कहा, वो बुज़दिल थे, मुसलमानों की तलवारों से और कैद से डर गए। नहीं, रायचंदा ने कहा, उन्होंने देख लिया था कि देवताओं के बुत और देवियों की मूर्तियां ना अपने आप को बचा सकी, ना किसी राज्य की प्रजा को। वहां रायचंदा की जवान बहन शीला कुमारी और नौजवान बेटी राधा भी मौजूद थी, और राधा की मां भी वहीं थी। शीला कुमारी ने पंडित से कहा, क्या औरत मंदिर में पंडितों के हाथों कुर्बान होने के लिए पैदा हुई है? अब किसी लड़की की जान की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। रायचंदा की रानी लक्ष्मी ने कहा, अगर आप समझते हैं कि मुसलमानों ने जो तबाही मचाई है वो देवताओं का कहर है, तो हम इस कहर का मुकाबला करेंगे। दोनों पंडित गुस्से में कुछ बुड़बुड़ाते चले गए। रायचंदा की बहन शीला ने उसे कहा, भैया, क्या आपने कभी सोचा है कि गजनी के सुल्तान महमूद को किसी तरीके से कत्ल कर दिया जाए तो उसके आए दिन के हमले खत्म हो सकते हैं? हमें बहुत कुछ सोचना है मेरी बहन। रायचंदा ने कहा, हमारे इम्तिहान का वक्त आ रहा है। मैं जानता हूं कि महमूद गजनवी को जंग में कत्ल करना आसान नहीं और उसे धोखे से कत्ल करना भी मुश्किल है। फिर भी मैं सोचूंगा, सबसे पहले हमें महाराजा कनौज के पास चलना है। गजनी का यह सुल्तान मिथिला में नहीं बैठा रहेगा, ना वहां से ही वापस आएगा। उसने हुक्म दिया कि कनौज को रवानगी का इंतजाम किया जाए। फासला सिर्फ 27 मील था। रायचंदा अपनी रानी लक्ष्मी, बहन शीला और बेटी राधा के साथ उसी वक्त रवाना हो गया। उसके साथ फौजी मुशीर और अफसर भी थे और वजीर भी साथ था। यह काफिला शाम तक कनौज पहुंच गया। उसी रात रायचंदा ने महाराज कनौज राज्यपाल से सूरत हाल के मुतालिक बातचीत कर ली। राज्यपाल ने उसे कहा, हम इकट्ठे खुले मैदान में नहीं लड़ सकते। मेरे पास महाबन और मिथिला से जो आदमी आए हैं उन्होंने बताया है कि खुले मैदान में गजनी वालों का मुकाबला नहीं किया जा सकता, हमें कलाबंद होकर लड़ना पड़ेगा। मुझे नज़र ये आ रहा है कि महमूद आपका मुहासरा करेगा। उसकी दरअसल नज़र कनौज पर है। अगर उसने आपका मुहासरा किया तो मैं बहर से मुहासरे पर हमला करके उसे कमज़ोर करने की कोशिश करूंगा, और अगर वो सीधा कनौज पर आया तो मैं आपसे तवक्को रखूंगा कि आप उसके हक़ पर हमले करते रहेंगे। मंझ का रायचंदा बहुत भड़का हुआ था। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि मंझ के राजपूत सही मैनों में गैरतमंद और दिलेर थे। मैदान जंग में उन पर काबू पाना आसान नहीं होता था। उनकी औरतों के मुतालिक लिखा गया है कि बहुत हसीन और गैर मामूली तौर पर जुरतमंद थीं, और ये कौम ब्राह्मणों से बहुत मुख्तलिफ थी। रायचंदा का पंडितों को धुतकार देना उसकी हमाकत नहीं, बल्कि जुरत और बेखौफी की दलील थी। रायचंदा की बहन और बेटी की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों बहुत ही खूबसूरत थीं। उनके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक होते थे। कनौज के महाराजा राज्यपाल का बेटा लक्ष्मण पाल रायचंदा की बहन शीला के साथ शादी करना चाहता था, मगर रायचंदा ने शीला की शादी लाहौर के महाराजा भीमपाल नडर के भाई तरलोचन पाल के साथ करने का फैसला कर रखा था। अगर महमूद हमला ना कर देता तो ये शादी हो चुकी होती। रात को जिस वक्त महाराजा राज्यपाल और रायचंदा
मिथरा की तबाही और महमूद गजनवी के मुतवक्की हमले की बातें कर रहे थे और उनके मुशीर और वजीर मुकाबले के मंसूबे बना रहे थे। उस वक्त राज्यपाल का बेटा लक्ष्मण पाल महल के बाग के अंधेरे कोने में खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद दो औरतें उस अंधेरे कोने की तरफ इस तरह जा रही थीं जैसे साए चल रहे हों। जरा आगे जाकर साए रुक गए। एक औरत ने दूसरी से कहा, आप आगे चली जाएं, राजकुमार मिल जाएंगे। दूसरी ने उसके हाथ में सोने का एक सिक्का देते हुए कहा, किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ आई और राजकुमार लक्ष्मण से मिली थी। वो रायचंदा की बहन शीला थी। लक्ष्मण पाल ने अपनी खास मुलाजमा को भेजकर शीला को एक तरीक गोशे में बुलाया था। शीला अपनी माँ और भतीजी राधा को बताए बगैर चली आई थी। ये सब रायचंदा के साथ कनूज आई थीं। उसे देखकर लक्ष्मण पाल आगे बढ़ा और बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आ जाओगी। मैं यहाँ से तुम्हें मंच पैगाम भेजता रहा हूँ और तुम हर बार यही जवाब देती रही हो कि तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल नहीं। मुझ में क्या कमी है? क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं? मैं जानता हूँ तुम्हारी शादी महाराजा भीमपाल के छोटे भाई से हो रही है। क्या तुम ये फैसला बदल नहीं सकती? क्या तुम्हें वही राजकुमार पसंद है? तुम खूबसूरत जवान हो लक्ष्मण। शीला ने कहा, मेरा अपना कोई फैसला नहीं, लेकिन अब मैं समझने लगी हूँ कि तुम मेरे काबिल नहीं। उधर गजनी के मुसलमान हम पर तूफान की तरह आ रहे हैं। मिथरा और महाबन की तबाही को मैंने जमुना में बहती हुई हजारों लाशों की सूरत में देखा है। मिथरा के मंदिरों में मुसलमान अजाने दे रहे हैं। वो हिरी कृष्ण वाजियों का बूत उठा ले गए हैं। हेलन शहर के 10,000 हिंदू मुसलमान हो चुके हैं और तुम मुझे हासिल करने की फिक्र में हो। क्या तुम में गैरत नहीं? अब मुसलमान कनूज और मंज को फतह करने आ रहे हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।